प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे, खुश और आनंदित होंगे और अपने जीवन में आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि आप किसी भी समस्या में हैं तो आप हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो आपको हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा और आपको हर एक समस्या से छुटकारा देगा। तो दोस्तों, प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हो सकता है आप सोचते हो कि आपके जीवन में बहुत अधिक दुख हो या फिर वास्तव में आप दुख से होकर गुजर रहे हो और आप प्रार्थना कर रहे हो परंतु आपकी प्रार्थना का उत्तर न मिल रहा हो। मानो आपने आशा रखी और आपकी आशा टूट गई क्योंकि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है और इन बातों को सोच सोच कर आप निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि अब जीवन में कुछ भी बाकी न रहा सिवाय मरने के। अब मरना ही बेहतर है। इन दुखों से अच्छा तो यह है कि हम मर जाएं, हम मृत्यु को प्राप्त कर लें। परंतु मेरे दोस्तों, यदि आप ऐसी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा, विलाप गीत की किताब उसका 3 अध्याय में हम एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम है यिर्मयाह। यिर्मयाह परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ परमेश्वर का भविष्यवक्ता है और परमेश्वर के कार्य को कर रहा है। परंतु जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं यिर्मयाह कहता है कि सबसे अधिक दुख भोगने वाला मनुष्य मैं ही हूं। मैं चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करता हूं परंतु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है। लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मानो मेरी आशा अब टूट गई है। जिस पर मैंने आशा रखी मानो मेरी आशा अब टूट गई है। कहता है कि जब मैं इन बातों के विषय में सोचता हूं, जब मैं अपने इन दुखों के विषय में सोचता हूं, जब मैं अपनी इन समस्याओं के विषय में सोचता हूं तो मेरा प्राण मानो ढला जाता है। मानो मैं ऐसी स्थिति में हो जाता हूं कि मैं मरने पर हो जाता हूं। ऐसी स्थिति हो जाती है तब जब मैं इन बातों के विषय में सोचता हूं। परंतु फिर वो कहता है परंतु जब मैं इन बातों के विषय में सोचता हूं तो मुझे आशा होती है। किन बातों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे? विलाप गीत की किताब का 3 अध्याय 22 और 23 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रतिभोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यिर्मयाह कहता है, जब मैं इस बात को सोचता हूं तब मुझे आशा होती है कि हम मिट नहीं गए, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है और प्रतिभोर उसकी दया हम पर नहीं होती चले जाती। दोस्तों, दुख तो है यिर्मयाह के जीवन में, परेशानियां तो है यिर्मयाह के जीवन में, संकट तो है यिर्मयाह के जीवन में, जबकि वो तो परमेश्वर का भक्त है, परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर की बातों को लोगों तक पहुंचाने वाला व्यक्ति है। परंतु फिर भी उसके जीवन में दुख हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। परंतु वो कहता है, इसके बावजूद वो इस बात को कहता है कि मैं मिट नहीं गया। दुख तो है परंतु मैं जीवित हूं। दुख तो है परंतु मैं अभी भी जीवित हूं। मैं प्रभु का कार्य कर रहा हूं, मैं जीवित हूं। समस्याएं तो हैं परंतु उन समस्याओं ने मुझे मिटाया नहीं, मैं जीवित हूं। और यही तो परमेश्वर की महान करुणा है। हालांकि उसे लगता है कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया, परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा, उसकी आशा टूट गई, लेकिन दूसरी तरफ वो ये सोचता है कि परमेश्वर की महाकरुणा मुझ पर बनी हुई है, क्योंकि मैं जीवित हूं। इसका मतलब ही यही है कि परमेश्वर की करुणा मुझ पर है। फिर कहता है कि प्रतिभोर उसकी दया नहीं होती जाती है। चाहे रात को रोना पड़े परंतु सुबह आनंद होगा। दोस्तों, हो सकता है आपके जीवन में भी यिर्मयाह की तरह परिस्थितियां हो। आप सही रास्ते पर चल रहे हैं परंतु फिर भी आपके जीवन में समस्याएं हैं। आप अपना बेस्ट दे रहे हैं परंतु फिर भी आपके जीवन में दुख है। आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं परंतु फिर भी समस्याएं बनी हुई हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं परंतु फिर भी बीमारियां हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं परंतु प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। तो मेरे दोस्तों, आप निराश ना हों। ये सोच सोच कर आप निराश न होएं, तनाव में न चले जाएं, मरने का विचार न लाएं, बल्कि इस बात पर भरोसा रखें कि परमेश्वर की करुणा जो मुझ पर है वो महान है, वो महान करुणा है। उसकी दया मुझ पर प्रतिभोर नहीं होती। आप जीवित हैं, यही परमेश्वर की करुणा का फल है। यही सबूत है कि परमेश्वर आपके साथ में है। इसी कारण आप ये जाने कि परमेश्वर आपके साथ में है, उसने आपको छोड़ा नहीं है। निश्चय वो सही समय पर
आपके जीवन में कार्य करेगा, इसलिए आप निराश न होएं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है, किन लोगों के जो दुख में भी उस पर भरोसा रख रहे हैं, विपरीत समय में उस पर भरोसा रख रहे हैं, उनके जीवन में वो अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है तनुषा और मैं हल्दिया के रहने वाली हूँ। और मेरा गवाही ये है कि मेरे करीब 1 साल से मुझे बहुत सर में इचिंग हो रहा था, तो मैंने पीके मसीह और अमृता दीदी को प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और सच में मेरा सर का खुजली एकदम से गायब हो गया। भगवान प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दिया और उनको कोटि कोटि लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ। पीके मसीह और अमृता दीदी को धन्यवाद हो, पिता परमेश्वर, और अमृता दीदी को भी, पीके मसीह को भी दिल से धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह की। आमीन, आमीन और आमीन। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस भोर के प्रकाश में सुंदर सी गवाही को सुनकर जो हम उत्साहित हुए हैं। जैसे कि प्रभु ने इनके जीवन में कार्य किया, अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, इनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, ऐसे प्रभु आप सबके जीवन में भी करना चाहते हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर इस भोर के प्रकाश में अपने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपकी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। प्यारे यीशु, धन्यवाद परमेश्वर की सच में मेरे प्रभु तेरी महाकरुणा का फल हमारे ऊपर है प्रभु यीशु मसीह। तेरी दया जो सदा की है वो हमारे ऊपर है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। सच में मेरे खुदावंद यीशु मसीह कि आपने रात भर में संभाले रखा, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, विश्राम दिया प्रभु, और ये नया दिन परमेश्वर प्रभु तूने हम सब के जीवनों में जोड़ दिया। इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद दी है और हम खुश हैं, आनंदित हैं और मग्न हैं प्रभु। तेरा आनंद प्रभु यीशु मसीह इस सुबह में प्रभु तेरे लोगों के अंदर बहने लगे प्रभु, वो आनंद से भर जाए मेरे परमेश्वर पिता, और तेरी महिमा करने पाए लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सच में मेरे परमेश्वर आज प्रभु हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, ये तेरी महाकरुणा का फल है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग प्रभु इस भोर के प्रकाश में पिता इस प्रार्थना में शामिल है और इस प्रार्थना को सुन रहे पिता यीशु, आप हर एक के जीवन में कार्य कीजिए। आपकी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे पवित्र आत्मा, पूरे दिन भर में आप उनकी सहायता मदद कीजिए परमेश्वर। हम उनके ऊपर आपके राज्य को चाहते हैं, आपके कंट्रोल को चाहते हैं। होली स्पिरिट हर एक डाइवर्ट करने वाली बात, हर एक डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें, हर एक वो जो गड़बड़ी पैदा करने वाली बातें हैं यीशु के नाम से दूर हो जाएं मेरे प्रभु यीशु मसीह। इनका ध्यान सिर्फ तेरी ओर होने पाए पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर आज जो कोई भी अपने निवेदन, प्रार्थना, विनती, समस्या प्रभु, निराशा, जो कुछ भी आज वो आपके सम्मुख लेकर आए हैं प्रभु यीशु मसीह, आज आप उस समस्याओं का समाधान करें, आज आप इनकी आशाओं को पूरा करें, आज आप इनकी होप को प्रभु पूरा करें परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु तेरा वचन कहता है अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। यस माय लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते प्रभु इस भोर के प्रकाश में परमेश्वर, हम चाहते हैं अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ से आप हमें भरें आज के दिन में प्रभु। तेरे कार्य, तेरी इच्छा प्रभु तेरे लोगों के जीवन में पूरी हो, तेरी सुख, शांति, समृद्धि, तेरी भलाइयां उनके जीवन में होने पाए पिता। जहां कहीं भी वो जाएं वो सुरक्षित हो पिता। तेरे लहू के बाड़े में तेरे बेटे बेटियों को उनको रखते हैं परमेश्वर। कहते प्रभु कि आप उनकी हिफाजत करें दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, दुष्ट से परमेश्वर। आज के दिन में आप अपने लोगों की हिफाजत करें, आज के दिन में इनके काम सफल होने पाए, आज के दिन में आप इन्हें स्वस्थ रखें परमेश्वर। और प्रभु सब कुछ का इनके लिए प्रबंध करें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक जरूरत अपने लोगों की पूरी करें। विशेषकर हम धन्यवादी हैं आज की सुबह में सुंदर वचन के लिए, हमारे आत्मिक भोजन के लिए जो आपने हमें दिया। सच में मेरे परमेश्वर जिस प्रकार हमने देखा कि प्रभु यिर्मयाह जो प्रभु तुझ पर भरोसा रखता, तेरा भविष्य वक्ता प्रभु, जिसे तूने प्रभु भविष्य वक्ता होने के लिए चुना परमेश्वर, और वो तेरे पीछे चल रहा प्रभु, परंतु वो इस समय निराश और उदास है प्रभु जी। और प्रभु फिर भी परमेश्वर प्रभु उसकी आशा तुझ पर है मेरे खुदावन कि वो मिट नहीं गया, परंतु पिता वो तेरी दया को और तेरी उस बातों को स्मरण कर रहा है प्रभु जो तूने उनके जीवन में किया है परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह,
इस समय जब आपके लोग निराश हैं मेरे प्रभु जी, निराशा में है मेरे प्रभु, आज उनके जीवन की निराशा दूर हो जाए पिता, आज उनके जीवन की समस्याएं दूर हो जाए पिता। जब ये विपरीत समय से होकर गुजर रहे प्रभु, तो ये विपरीत समय दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। यीशु मसीह, जब बहुत ज़्यादा संकट, प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं आ पड़ी हैं मेरे प्रभु, आप दया कीजिए प्रभु, अपने लोगों पर दया कीजिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर जो ये इस बात को देखकर, इन सिचुएशंस को देखकर निराश हो रहे हैं प्रभु, हताश हो रहे हैं प्रभु, डिसअपॉइंट हो रहे हैं परमेश्वर प्रभु और पिता, जब उनके मन में ये नेगेटिव थॉट दुष्ट डाल रहा है कि मरने का विचार प्रभु, यीशु मसीह हर एक वो मरने का विचार, सुसाइड का विचार यीशु मसीह के नाम से निकल कर चला जाए। खुदावन, सच में प्रभु आपकी दया इनके लिए नई है मेरे प्रभु, और प्रति भोर वो नई होती जाती है प्रभु। नए दिन में प्रभु नई बातों को आप इनके जीवन में करें, और प्रभु नए सॉल्यूशन को इनके जीवन में दें, और इस समस्या से बाहर निकाल के इनको प्रभु उस बड़े आनंद की भरपूरी मिलने पाए परमेश्वर, जो आप इन्हें देना चाहते हैं परमेश्वर। मेरे खुदा, आज जो भी समस्या, परेशानी लेकर तेरे लोग तेरे पास आए हैं पिता, उनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, आज जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, उन्हें आपकी उपस्थिति में रखते, उन्हें आपकी हुजूरी में लाते प्रभु, और कहते प्रभु, आपका वचन कहता है परमेश्वर कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु, जब निराश है, वो काफी लंबे समय से बीमारियों में है, बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं पिता, हाँ प्रभु, वो घाव बना हुआ है प्रभु, वो इन्फेक्शन बना हुआ है प्रभु, वो शरीर का रोग बना हुआ है प्रभु। तेरे लोग निराश और बहुत ज्यादा दुखी और बहुत ज्यादा इस समय निराश है प्रभु, तो आपसे दुआ है कि आप इसी समय उन्हें छू लें और चंगा करें। आपके नाम से परमेश्वर वो चंगे हों, यीशु के नाम से वो बीमारियां, वो दुर्बलता, वो कमजोरियां, वो घाव यीशु के नाम से दूर हो जाएं और उनके शरीर चंगे हों यीशु मसीह के नाम से। इसी समय परमेश्वर छोटे बच्चे यीशु के नाम से चंगे हों, बड़े बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से चंगे हों, नौजवान यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं पिता। धन्यवाद प्रभु, इस समय प्रभु जब तेरी बेटियां निराश है कि उनके पास कोई संतान नहीं पिता, यीशु आप उन्हें संतान दे, उनकी निराशा को दूर करें। जब प्रभु तेरे बेटे बेटियां जॉब के लिए चिंतित हैं कि उनके पास कोई भी रोजगार नहीं प्रभु, वो बेरोजगार है प्रभु, तो आपसे प्रार्थना है कि आप उन्हें अच्छा रोजगार दें प्रभु जी। जब आपके लोगों का बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, बहुत सारा नुकसान में जा रहा है प्रभु जी, तो आपसे दुआ है कि प्रभु आप उन्हें इंक्रीज करें प्रभु, आप उन्हें ग्रो अप करें परमेश्वर पिता। हम दुआ करते प्रभु, जब गलत केसेस इन पर चल रहे हैं, काफी लंबे समय से वो केसेस चल रहे हैं, कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, तो प्रभु उन केसेस को सॉल्व होने में मदद सहायता करें परमेश्वर पिता। दुआ करते प्रभु, जो प्रमोशंस के लिए प्रभु जी, ट्रांसफर्स के लिए काफी लंबे समय से ट्राई करें परंतु कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है प्रभु, तो आप उन्हें प्रमोशंस, ट्रांसफर्स दीजिए प्रभु। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर प्रभु अभी तक प्रभु वो सक्सेस को नहीं पा पाए प्रभु, आपसे दुआ है कि इस समय प्रभु आप उन्हें सक्सेस को दे परमेश्वर। जितने बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं परमेश्वर, आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, और आप उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ प्रदान करें कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो अपने बोर्ड एग्जाम में करे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, छोटे बच्चे प्रभु यीशु मसीह अच्छी संगति में रहे, नौजवान अच्छी संगति में रहे प्रभु। धन्यवाद, जितने लोग एडिक्शन में, बुरी लतों में हैं, यीशु के नाम से उनका पूर्ण छुटकारा हो। ये जो बच्चे प्रभु गलत रास्ते में चल पड़े हैं प्रभु, आज एडिक्शन के आदी हो गए हैं प्रभु, यीशु मसीह आप उन्हें उन सारी बातों से बाहर निकालें, उनके जीवन को बचाएं, उनके जीवन को सेव करें परमेश्वर। क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है, हे जवान, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। हालेलुया, धन्यवाद पिता, आज इनकी निराशाओं को दूर करें। माता पिता जब अपने बच्चों के जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके लाइफस्टाइल को देखकर चिंतित हैं प्रभु, तो उनकी चिंता को दूर कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, और जो भाई बहन प्रभु इस बात के लिए परेशान है कि उनके परिवार की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है प्रभु, कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, कैसे प्रबंध होगा, इस बात के लिए चिंतित है प्रभु, तो उनकी चिंता तेरे ऊपर डालते हैं। तू उपाय कर प्रभु, तू इनके लिए सॉल्यूशन दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, जिनका कोई भी नहीं है, जो अपने जीवन में अकेले हैं प्रभु, उनके अकेलेपन को आप दूर करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हम सब की सुधी ली इस सुबह में प्रभु, जहां कहीं भी तेरे लोग जाएं प्रभु, आने जाने में सुरक्षा दें, पूरे दिन भर में सुरक्षित रखें। आज ये काम प्रभु उनके जीवन से हो जो तुझे भाई परमेश्वर, दुष्ट की योजनाओं से बचाएं प्रभु। धन्यवाद के साथ आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।